Okay, let me start taking questions one by one. First question I'll take: can a person take ethical hacking and software computer engineering together? My answer is yes. एथिकल हैकिंग एक बहुत छोटा मॉड्यूल है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के विद इन. सो अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है तो मेरा सजेशन है कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंजीनियरिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ. रादर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जाइए और उसके साथ साथ हैकिंग के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो कर लीजिए. बट इंजीनियरिंग के साथ साथ भी आप एथिकल हैकिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: फॉर गर्ल्स in law, which is more comfortable, as a criminal lawyer or a civil lawyer? It's a very good question. अभी थोड़ी टाइम पहले मैं एक जो है किसी दूसरे स्कूल में एड्रेस कर रहा था, तो यही क्वेश्चन मेरे पास वहां आया कि क्या हमको लॉ की स्पेशलाइजेशन एडवांस में प्लान करनी चाहिए या क्या हम कर सकते हैं. टेक्निकली जो आपका क्वेश्चन है, आप लॉ के कोर्स में जाने से पहले ये सोच के जा ही नहीं सकते कि आपको सिविल लॉयर बनना है या क्रिमिनल लॉयर बनना है, क्योंकि नंबर वन, आप ढेर सारे लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और आपका टेस्ट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेस्ट फिट इन होता है वो आप एडवांस में जज नहीं कर सकते. सेकंड, एज फार एज अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों के लिए. और डेफिनेटली आज की डेट में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, इक्वल लेवल की अपॉर्चुनिटीज हर लेवल के ऊपर अवेलेबल हैं. कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना, वो तो आपके हाथ में है. सो डिफाइनिंग इट दैट वेदर क्रिमिनल लॉ विल बी बेटर फॉर यू और सिविल लॉ विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी टू अर्ली. आप लॉ के प्रोग्राम में एंटर करिए, 3 साल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लीगल कोर्सेज पढ़िए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा एरिया लगता है. हो सकता है इन दोनों में से किसी एरिया में आपको पसंद ना आए. यू मे वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फोरेंसिक लॉ, लॉट ऑफ डिफरेंट अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल. सो अभी इसके बारे में मत सोचो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर विच स्ट्रीम टू टेक फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? बच्चे यहां पे दोबारा एक चीज क्लियर करता हूं आपको. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में जाने के दो आई वुड से वर्टिकल्स हैं. एक है जिसमें आपको कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस सीखना है, जिसको हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें आप चिप डिजाइन है, मदरबोर्ड डिजाइन है, उस तरह की चीजें करेंगे. दूसरा है कि आपको कंप्यूटर्स को कोडिंग करना है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है. उसके लिए आपको बीई या बीटेक में जाने की जरूरत नहीं है. आप बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंसेस करने के बाद अलग अलग तरह के कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख के जब किसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ज्वाइन करेंगे तो आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेजिग्नेशन मिलेगा. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, दैट इज जस्ट अ डेजिग्नेशन. सो आंसर इज, अगर आप साइंस और मैथ्स में अच्छे हैं तो 11th-12th साइंस करने के बाद कंप्यूटर्स में जाइए, और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग नहीं है तो इवन आप कॉमर्स करके भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा सकते हैं. और अगर आप मैथ्स में भी स्ट्रांग नहीं है तो आप ह्यूमैनिटीज करने के बाद भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जा सकते हैं, जहां अगेन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं. देयर इज नो लुकिंग बैक. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस थिंग कि आप को क्या करना चाहिए. रादर आपको ये सोचना चाहिए कि 10th लेवल पे आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिसके बेसिस पे आप 11th-12th की सिलेक्शन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या साइंस ए ग्रुप लेने के बाद कोटा जाना कंपलसरी है? ओ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. देखिए टेक्निकली तो मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानता हूं ट्यूशन भी कंपलसरी नहीं है. पुराने टाइम पे ट्यूशन कौन रखता था? जो बच्चा स्टडीज में वीक होता था. अभी अनफॉर्चुनेटली ट्यूशन हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल.
सो दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड चॉइस। और डेफिनेटली कोटा में कुछ स्पेशल आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है, घर पे बैठ के भी आईआईटी तैयारी करके आईआईटी क्लियर कर सकता है। और जिसको फितूर करना है, घूमना फिरना है, मस्ती करना है, पढ़ाई नहीं करना है, वो कोटा जाके भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो पॉइंट इज, अगर आप सीरियस सिंसियर कैंडिडेट हैं, आपको 3 टीचर ऐसे होने चाहिए जो एक आपका मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, दूसरा फिजिक्स का कर सके, तीसरा केमिस्ट्री का कर सके। अल्टीमेट नॉलेज गेन तो आपको सेल्फ स्टडी से ही होगी। सो प्लीज चक इट ऑफ योर माइंड कि कोटा जाने से कुछ स्पेशल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। काफी सारे बच्चे जो हैं वो करियर गाइड के लिए बोल रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको 2 लिंक्स शेयर कर रहा हूं। इनमें नंबर 1, जितने वर्टिकल्स की आज मैंने बात की है उसमें से किसी भी वर्टिकल की डिटेल में आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपसे एक लिंक शेयर कर रहा हूं जहां से आप फ्री करियर गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां करियर गाइड आपको 250 रुपीज में कॉस्ट करेगी। इस लिंक से आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको आज का पीपीटी अच्छा लगा है, ये वीडियो आप दोबारा रिकंसिडर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यू कैन गो एंड टू माय यूट्यूब चैनल। वहां पे मैं ये वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक लोड कर दूंगा जिसमें आपको पीपीटी और वीडियो की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और तीसरा, काफी सारे वर्टिकल्स के अंदर अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब के मेरे चैनल के ऊपर जाके मैंने सब वर्टिकल्स के छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी उन पर्टिकुलर वर्टिकल्स और डिग्री ऑप्शंस के लिए दी है, उसको आप पिकअप कर सकते हैं। तो आई हैव सेंट इट इन दी chat box. You can pick it up, go to that link and search for yourself. Next question is next question is, sir, I am good at chemistry and maths. I can also grasp physics and want to be wealthiest man on earth. Which stream should I choose? Wealth will follow automatically if you follow your passion. So if you are good at your chemistry, maths and physics, go and take science A group. After that, continue following what you enjoy learning. Because आप कभी भी कोई learning या कोई कोर्स करिकुलम, कोई डिग्री इस थॉट से नहीं कर सकते कि वो डिग्री करने के बाद आपको अलादीन का चिराग मिल जाएगा जिसको आप रब करोगे और उसको बोलोगे भैया मेरे को दुनिया का सबसे रिच आदमी बना दो और मैं बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जितना नॉलेज आप अपने पैशन के साथ गेन करोगे, ग्रास्प करोगे, उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप लेते चले जाओ, आई एम श्योर you will become the wealthiest man of this earth, and there is no doubt about it. Next question is, sir, to become an entrepreneur, which stream should be better, science or commerce? Again, very good question. Entrepreneur का मतलब है जो आदमी अपने खुद का बिजनेस करता है। अब इंजीनियर अगर फैक्ट्री लगाता है वो भी खुद का बिजनेस है, डॉक्टर अगर क्लिनिक रन करता है वो भी खुद का बिजनेस है, डिजाइनर बुटीक चलाता है वो भी खुद का बिजनेस है, लॉयर लॉ फर्म चालू करता है वो भी खुद का बिजनेस है। तो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप तो किसी भी डिग्री के बाद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि 10th लेवल के बेसिस पे 11th 12th कैसे और क्या सिलेक्ट करना है, और 11th 12th के बेसिस पे ग्रेजुएशन कैसे और क्या सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे कोर्स करिए। एंटरप्रेन्योरशिप आप किसी भी लेवल के बाद कर पाएंगे। Next question is difference between advocate and a lawyer. Okay, somebody who practices in the court of in litigation is generally the person who is called an advocate, and somebody who has the knowledge of law is a person who is known as a lawyer. Basically both of them are used in relation to each other and either or. आपने लॉयर्स के कार्ड्स देखे होंगे, कुछ लोग लिखते हैं लॉयर हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, कुछ लोग लिखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, लेकिन आपको ज्यादा जो कार्ड्स मिलेंगे उसमें एडवोकेट वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, बिकॉज समबडी हु इज अ प्रैक्टिसिंग लिटिगेटर
is known as an advocate. Somebody who has a knowledge of law is a lawyer. Next question is, sir, this new education policy has too much changes. So sir, would it apply when we come in 10th? मेरे बच्चे, आंसर इज यस. और इसके लिए आई विल अगेन रिक्वेस्ट, मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला है अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड टू स्कूल्स. 10 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो शांति से देखिए, उसको समझिए. आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो वहां से मिलेगी. So sir, can I do dubbing and business together? My family is basically in business and I do dubbing, so I want to do both. Can I do both? Answer is yes. अगर आपके पास दोनों का स्किल है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं. There is no looking back. I want to make my career in fashion design. Is it compulsory to take commerce or science? Answer is no. Fashion design के लिए आप कोई भी 11th 12th का स्ट्रीम पिकअप कर सकते हैं, बी इट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. तो स्ट्रीम पिकअप करने के लिए 10th के बेसिस पे करिए. फैशन डिजाइन आप किसी भी स्ट्रीम के बाद कर पाएंगे. एनी करियर ऑप्शंस फॉर ड्राइंग स्किल्स? आंसर इज यस. फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, applied arts, they are all areas in which your drawing skills will be taken care. So there are a lot of options for drawing skills. Can we do multiple professions like video editing, graphic designing or game designing and coding? Answer is yes. जितने भी 4 चीजें आपने लिखी हैं, ये चारों चीजें फॉल करती हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डोमेन में. आप कोडिंग सीखिए, कोडिंग के सीखने के बेसिस पे आप गेम्स कोड कर सकेंगे. आप यूआई यूएक्स के अंदर एक कोर्स करिए जिसके बेसिस पे आप डिजाइन पर्सपेक्टिव सीख पाएंगे, वेबसाइट्स का एनिमेशन क्रिएट करने का, एप्लीकेशंस डिजाइन करने का या गेम डिजाइन करने का. सो ये पूरा क्लस्टर सिमिलर अम्ब्रेला के अंडर फॉल करता है. तो यू कैन गो हेड विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल टू डू जो चीजें आप करना चाहते हैं. सर, इज क्लिनिकल साइकोलॉजी गुड एज अ करियर इन इंडिया? विच स्ट्रीम शुड बी सिलेक्टेड फॉर दैट? अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लिनिकल साइकोलॉजी इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है. एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कोविड सिचुएशन के बाद हमको ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत आने वाले 10, 15, 20 साल पड़ने ही वाली है. तो स्कोप इज नॉट अ प्रॉब्लम. स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाने के लिए आप पहले ह्यूमैनिटीज लीजिए 11th 12th में, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट उसमें जरूर पढ़िए. उसके बाद ग्रेजुएशन करिए बीए इन साइकोलॉजी, फिर एमए इन साइकोलॉजी करिए. एमए इन साइकोलॉजी में ट्राई करिए कि जो प्रोजेक्ट आप करेंगे वो प्रोजेक्ट आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर बेस करें. फिर आप एमफिल करिए. एमफिल करने के बाद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर लीजिए, वेयर यू विल बी अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसके बाद आप हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड इज हैज मोर अपॉर्चुनिटी इन फॉरेन? बच्चे, फील्ड डज नॉट मैटर. अच्छे प्रोफेशनल्स हर फील्ड में, हर कंट्री में रिक्वायर्ड हैं. आज जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 16-17 वर्टिकल्स के बारे में बताया है, उनकी चॉइस 10th और फिर 12th के बेसिस पे करिए. अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी और फॉरेन में भी किसी भी डोमेन के बाद मिल जाएगी. यू डोंट नीड टू लुक बैक. नेक्स्ट इज आई वांटेड टू आस्क वेदर व्हाट इज अ गुड स्कोप इन zoology इन इंडिया और नॉट. ओके, जैसे ही बच्चे आप प्योर साइंसेस की बात करते हैं, दैट कुड बी बॉटनी, zoology, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, दे आर मोस्टली रिसर्च और टीचिंग ओरिएंटेड करिकुलम. अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो इंडिया डेफिनेटली इक्वली हैज वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज. लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट रिसर्च में है, तो क्योंकि इंडिया इज रिलेटिवली अ कंट्री जहां हम रिसर्च के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उस पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है यूएस विल बी अ बेटर प्लेस फॉर
रिसर्च, अगर आपका माइंडसेट रिसर्च का है, सो जोलॉजी का इस लेवल के ऊपर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा आपको रिसर्च कैटेगरी में यूएस में मिलेंगे और टीचिंग में इंडिया में भी मिल जाएंगे। सर व्हाट आर एप्टीट्यूड्स कनेक्टेड विद साइंस? बेटा ये वीडियो मैं चढ़ा रहा हूं वापस, उसको देखो, आपको पता लग जाएगा। कैन यू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट यूपीएससी एंड जीपीएससी? ओके, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब के ऊपर मैंने 2 वीडियोस रखे हैं, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। उन दोनों के अंदर मैंने यूपीएससी की कंप्लीट डिटेल गाइडलाइन जो है वो शेयर की है। गो एंड वॉच दैट वीडियो, आई एम श्योर दैट वीडियो विल गिव यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी सेंट्रल लेवल की कमीशन है, उसी तरह की हर स्टेट की खुद की कमीशन है जिसको जीपीएससी गुजरात के लिए कहते हैं, दैट इज गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जिस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी में होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट के लिए लोगों को पिकअप किया जाता है, उसी तरह जीपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम स्टेट कंडक्ट करता है और स्टेट लेवल की पोस्ट के लिए लिया जाता है लोगों को। गो वॉच दोज वीडियोस, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बोथ। इफ आई वांट टू टेक होटल मैनेजमेंट, व्हिच स्ट्रीम इज बेस्ट टू टेक? अगेन मेरे बच्चे, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी एरिया में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज I am really confused about my career. I sometimes think I want to be a businesswoman, sometimes a director, sometimes voice artist, sometimes a psychologist. What should I exactly do to be very sure about doing one thing? बच्चे, this is a very common confusion. बहुत सारे बच्चों के माइंड में इस तरह के इश्यूज, कंफ्यूजन्स चलते रहते हैं। Connect with my office, speak to my secretary, understand the process of counseling, take an appointment. I will do a brain mapping जिसके अंदर मैं आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, चारों चीज एनालाइज करके आपको बता पाऊंगा इसमें से कौन से एरिया में आपको जाना चाहिए या किस तरह से हम मल्टीपल एरियाज के रास्ते खुले रख सकते हैं जिसका डिसीजन हम स्टेप बाय स्टेप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ले सकते हैं। सर what if I want to become a content creator? Is it good profession? Amazing, great. No profession is good or bad. जिस प्रोफेशन के साथ आपका फिटमेंट सही है वो हमेशा गुड प्रोफेशन होगा, लेकिन वही प्रोफेशन किसी गलत फिट इंसान के साथ जरूरी नहीं है गुड रहे। सो नो प्रोफेशन इज गुड और बैड। आपकी फिटमेंट विद प्रोफेशन मेक्स इट गुड और बैड फॉर यू, मस्ट अंडरस्टैंड दैट। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग designing, not sure if interior or fashion, but it is possible to do designing by taking commerce. Answer is हाँ, कॉमर्स लेने के बाद आप डेफिनेटली डिजाइनिंग कर सकते हैं, इंटीरियर और फैशन दोनों डिजाइनिंग कर सकते हैं। और उस चीज का क्लैरिटी जब आप 11th 12th में डिजाइन रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या आपका टेस्ट जो है वो फैशन की तरफ ज्यादा है या इंटीरियर की तरफ ज्यादा है। लेकिन कॉमर्स लेने के बाद आप डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट स्ट्रीम शुड आई टेक फॉर द फॉलोइंग? सॉरी, आई लॉस्ट योर क्वेश्चन, एक सिंगल फॉर्मेट में क्वेश्चन डालिए। डू यू कंडक्ट एन एग्जाम टू नो आउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट? माई चाइल्ड, आई डोंट कंडक्ट एन एग्जाम बिकॉज बहुत सारे साल मैं जब एग्जाम कंडक्ट करता था काउंसलिंग के लिए, तो उसमें जो भी आप एज चिल्ड्रन मार्क करते हैं उसके बेसिस पे रिजल्ट थ्रो होता है। और कई दफा बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन समझ नहीं आते जिसके कारण वो रैंडम मार्किंग करते थे और उसके कारण रिजल्ट में बहुत वेरिएशन आती थी। उसी बेस को अंडरस्टैंड करते हुए, दैट इज द ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, मैं जो काउंसलिंग करता हूं वो 1-on-1 काउंसलिंग करता हूं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो पहले एक काउंसलर आपका पूरा केस हिस्ट्री लेगी, वो केस हिस्ट्री मुझे पास ऑन करेंगी, मैं उस केस हिस्ट्री को एनालाइज करूंगा, उसके बेसिस पे अपना ऑब्जर्वेशन लिखूंगा और फिर काउंसलिंग के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा। सो रादर देन कि आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखने को दूं, मैं वो वर्बली आपसे डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, जिसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग में कर पाऊंगा। दैट इज माई वे ऑफ डूइंग काउंसलिंग। Okay, this question I've done. Content writer. How to crack UPSC exam in first attempt? Brilliant. Wish you all the best. YouTube पे जाओ,
हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर और हाउ टू बिकम एन IPS ऑफिसर का वीडियो देखो, आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि यूपीएससी के लिए क्या करना है। नेक्स्ट इज माई पैशन इज इन कार्स, विच स्ट्रीम शुड आई टेक। बच्चे, कार्स के अंदर पैशन कई तरीके से हो सकता है। एक है कार डिजाइनिंग, दूसरा है कार ड्राइविंग, तीसरा है कार मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स की रिक्वायरमेंट है। सो इफ यू वांट टू बी मोर क्लियर, प्लीज कनेक्ट विद माय ऑफिस, only then I will be able to ask or answer this question to you. आंसर ये भी मैंने आंसर कर दिया है। सर, माय मैथ्स एंड फिजिक्स आर गुड, सो कैन आई गो फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग? सो इट्स गुड इफ आई टेक इट। आंसर इज यस। अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स अच्छा है तो मेरी सजेशन है 10th में केमिस्ट्री पे जरूर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, केमिस्ट्री को भी इम्प्रूव करके मैथ्स फिजिक्स के लेवल पे लेके आना, और उसके बाद आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। बहुत अच्छा फील्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैंने आपको आंसर दे दिया है। सर, टू बी एन एयरलाइन पायलट विच स्ट्रीम इज बेटर? ओके, पायलट बनने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 11th 12th में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद मेरा सजेशन है, मैं अगेन आपको YouTube का लिंक देता हूं। उस YouTube के लिंक में मैंने एक वीडियो रखा है जिसको मैंने लिखा है हाउ टू बिकम अ पायलट। उसमें जितनी पायलट बनने की पॉसिबिलिटीज इंडिया में हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस की हैं, इंक्लूडिंग एकेडमी की लिस्ट, कहाँ पे आप जा सकते हैं, क्या करना है। गो वॉच दैट वीडियो, आई एम श्योर दैट वीडियो विल हेल्प यू। Okay, I've answered this. Sir, according to you, which profession in business makes most money? The profession of making the profession of making money itself is a business. So go ahead with what is your idea, what is consumable by the mass public. That is something which is going to give you most money. आज से 15 साल पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन हमारे हाथ में या मोबाइल में होगी जिस पे हम कुछ ऑर्डर करेंगे और 2 घंटे में 3 घंटे में वो चीज हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगी। That was an idea which somebody started with, and today that idea is churning millions or billions of dollars every day. What is important is no business is eternal, and no business is a business which will not make money. You have to see what resonates the best with you. Based on that, take a call and you will make a lot of money in that area. I love maths, chemistry but not physics and bio. Which stream should I take? बच्चे, you must do 2 things. पहली चीज, क्योंकि आप अभी 10th में हो, आपको डेफिनेटली 10th में दबा के मेहनत करनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, और उसको फिजिक्स के लेवल पे लाना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो साइंस ए ग्रुप में जाइए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर साइंस ए ग्रुप छोड़ दीजिए, मैथ्स के बेसिस के ऊपर कॉमर्स ले लीजिए। दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रीम फॉर यू। नेक्स्ट इज I think I have answered this question. So here we go. I think I have answered all the questions, and also we are exactly at 2. I am giving you certain contact details because मैंने questions halt कर दिए हैं. I knew I will not be able to take more questions than this. So what I am doing is, once again, I am sending you 5-6 things. I am sending you link of free career guide. Second, आज का PPT और वीडियो के लिए मैं आपको YouTube का लिंक दे रहा हूं। उसी YouTube के अंदर मैं आपको YouTube चैनल का लिंक दे रहा हूं, जहां पे बहुत सारे वीडियोस IAS, UPSC और जितनी स्ट्रीम्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे हैं, उसका लिंक दे रहा हूं। अगर आप आज क्वेश्चन नहीं पूछ पाए या मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो मैं हर वीक YouTube लाइव पे आस्क मी एनीथिंग सेशंस करता हूं, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं।
उसमें आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। और आने वाले AMA सेशन के अंदर आई विल डेफिनेटली पिक अप दैट क्वेश्चन एंड आंसर यू। बट उससे पहले ध्यान रखिए कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन में आऊँगा। और पर्सनल करियर काउंसलिंग का टेलीफोन नंबर और IQ डिजिटल में अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना है उसका टेलीफोन नंबर, दैट इज ऑल व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। ऑल्सो मोहित मंगल वेबसाइट का लिंक मैं दे रहा हूँ, जहाँ से आप अगर किसी भी वर्टिकल की बुक इन डिटेल लेना चाहते हैं और इन डिटेल उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो बुक भी आप पिकअप कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, all the teachers and staff of महाराजा अग्रसेन विद्यालय प्लस ऑल दी चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स जिन्होंने इस सेशन में 1 घंटे का टाइम मेरे साथ बिताया। और मैं होप करता हूं कि आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को और आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिसेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड प्लीज take care of your teachers as well. In digital classrooms, don't trouble them. God bless you. Thank you very much.